वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं नई वीडियो लेकर। आज मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, इजराइल, ईरान, यूएसए के बीच तनाव, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की खबरें वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। दरअसल कई जगहों पर ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ईरान परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है। केवल ईरान ही नहीं बल्कि कई देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें से भारत भी एक है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का परमाणु बम कहां है, इसे कौन ऑपरेट करता है और यह बम कब चलाया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और सिर्फ फैक्ट्स ही बताऊंगा। अगर आप भारत की सुरक्षा और दुनिया के हालात जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। दोस्तों, भारत ने 1974 में पहला पोखरण टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा। फिर 1998 में पोखरण 2 का टेस्ट किया। तब से हम न्यूक्लियर पावर बन गए। आज सिप्री और आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं। यह संख्या गुप्त है, लेकिन अनुमान यही है। अब सवाल यह है कि कहां है भारत का परमाणु बम। तो एग्जैक्ट जगहें राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण पूरी तरह गुप्त है। कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं देता। यह जानबूझकर किया जाता है ताकि दुश्मन को पता ना चले। सिर्फ इतना पता है कि मिसाइलें देश के अलग अलग हिस्सों में एसएफसी के बेस पर तैनात है। वॉरहेड्स यानी कि मिसाइल, रॉकेट, टॉर्पीडो या बम का वो अगला हिस्सा होता है जिसमें विस्फोटक, रासायनिक, जैविक या परमाणु पदार्थ भरा होता है। इन्हें आमतौर पर शांति काल में मिसाइलों से अलग रखे जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन ऑपरेट करता है भारत का परमाणु हथियार? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि एसएफसी ऑपरेट करता है इसे। यह भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन काम करता है। एसएफसी मिसाइलें, सबमरीन और एयरक्राफ्ट को तैयार रखता है, लेकिन चलाने का फैसला एसएफसी नहीं ले सकता। यह फैसला आता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए से। एनसीए 2 हिस्सों में बटा है। पहला पॉलिटिकल काउंसलिंग, और यह काउंसलिंग ही परमाणु हमले का आदेश दे सकती है। और आपको यह भी बता दें कि इस वक्त पॉलिटिकल काउंसलिंग के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, जिसके चेयरमैन फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं। केवल प्रधानमंत्री ही अंतिम फैसला ले सकते हैं। अगर किसी आपात स्थिति में पीएम उपलब्ध ना हो तो ऑल्टरनेट चेन ऑफ कमांड है, लेकिन वो भी तयशुदा है। कोई जनरल या कोई और अकेले नहीं चला सकता इसे। यह पूरी तरह सिविलियन कंट्रोल में है। अब एक और सवाल, किसके कहने पर और कब चलाया जाता है परमाणु हथियार? तो भारत की आधिकारिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2003 के अनुसार केवल जवाबी हमले में, अगर भारत या भारतीय सेना पर कोई न्यूक्लियर हमला हो तब ही जवाबी कार्रवाई में भारत न्यूक्लियर हमला करेगा। यानी कि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है। हम पहले कभी नहीं चलाएंगे। अगर कोई देश भारत पर बड़े पैमाने पर केमिकल या बायोलॉजिकल हमला करे तो ही भारत परमाणु का विकल्प चुनेगा। अब परमाणु के लिए आदेश कैसे दिया जाता है? दरअसल पीएम पॉलिटिकल काउंसलिंग से मंजूरी लेते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग सलाह देता है, फिर एसएफसी को कोड और ऑर्डर मिलता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और बहुत तेज है। यह सिस्टम इतना मजबूत है कि गलती से कोई बटन नहीं दब सकता। तो दोस्तों, भारत का परमाणु बम सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में है, एसएफसी के ऑपरेशन में और जवाबी हमले के लिए ही है। यह हमारी सुरक्षा की गारंटी है। तो यह है परमाणु के बारे में पूरी जानकारी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी आपसे मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए।